हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम मार्च मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। फर्स्ट मैसेज आपके लिए है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही हैं और वो हर फील्ड में हो सकती हैं, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख कर ना पागल हो जाओगे कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था और चीजें हो गई। लेकिन इसमें मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगी, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज फ्रूटफुल है और क्या चीज लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बनी है। क्योंकि मिस्टीरियस वेज में अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा टेम्पटिंग होगी ना कि एग्जांपल देती हूँ मैं कि आपके पास एक पर्सन आएगा जो कि आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई कलीग भी हो सकते हैं। वो आपको बोलेंगे कि मैंने इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया था और बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद मुझे जो रिटर्न्स मिले वो बहुत अच्छे हैं। तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो एक काम करो, तुम उसमें से कुछ पैसा इधर इन्वेस्ट कर दो। तो ये आपको लगेगा कि भाई सामने वाले को प्रॉफिट हुआ है तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। तो ये मेंटालिटी के साथ कोई भी जजमेंट मत लेना किसी भी जॉब में या करियर में, फाइनेंसेस में। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि जरूरी नहीं है कि अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। इस तरीके से जो टेम्पटिंग चीजें होती है ना कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट क्या होता है कि उसने क्या पहना हुआ है, एक आर्मर पहना हुआ है। उसने खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि भले ही जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी आप उससे खुद को बचा पाओगे। आपने खुद के लिए एक उतना अमाउंट सेव कर रखा है मनी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो अब आपको ये भी पता है कि अगर मैं थोड़े से कदम को फूक फूक कर रखता हूं तो मैं अपने लिए बहुत जमीन भी खरीद पाऊंगा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का अगर डिपिक्शन आप देख रहे हो कि वो आर्मर पहनकर चल रहा है, उसके हाथ में पेंटिकल भी है और वो दूर दूर तक उस एरिया को देख रहा है, लैंड को देख रहा है कि तो ये इंडिकेट भी करता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप कहीं पर जमीन खरीदना चाहते हो तो जो भी एक्शंस आप लो थोड़े से संभल संभल के लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले पाओगे, आपके फाइनेंसेस आपके फेवर में काम करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है कि सबसे पहली बात, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो और रातों की नींद आपने जो खराब करी हुई है ना उसको चेंज करो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर वर्ड का कार्ड है, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले की टेंशन और होने के बाद की टेंशन। आप देख रहे हो वर्ड का कार्ड क्या सिग्निफाई करता है, सक्सेस, ठीक है, ग्रोथ, मूवमेंट, बैलेंस, इवोल्यूशन, एनलाइटमेंट, निर्वाणा, ये सारी चीजें सिग्निफाई करता है वर्ड कार्ड। मीन्स कंप्लीशन। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अगर जैसे कोई चीज आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में तो उस चीज को पाने की वजह से इतनी टेंशन ले डाली कि आप अपनी छोटी छोटी स्ट्रेस की वजह से ना आप जैसे हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, आईज में पेन होगा या फिर आपको सोने में प्रॉब्लम आएगी। तो टेंशन को थोड़ा सा रिमूव करो, क्योंकि वर्ड कार्ड जब आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। और जो लोग कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किसी जगह पर जाना चाहते हो, मतलब जहां पर आप रह रहे हो उस जगह को छोड़कर कहीं और, मीन्स चेंज ऑफ प्लेस भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और कोई बहुत टाइम से आपका कोई प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट भी होंगी। और अगर जो बच्चे कोर्स फिनिश करने के लिए सोच रहे हैं कि ये कोर्स मेरा कब तक फिनिश होगा या नहीं होगा, मतलब उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव कार्ड है, वर्ड कार्ड। और नेक्स्ट ये भी मैसेज है कि कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि आपको ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सक्सेस प्रोवाइड करेगा। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली में शादियां भी हो सकती हैं या फिर बेबी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है। लेकिन उन चीजों को पाने से पहले की जो टेंशन थी आपने उसमें अपनी हेल्थ
के लिए इश्यूज क्रिएट कर ली। अब जब वो चीज़ मिल गई है, अब आपका क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है कि मेरे से ये चीज़ झेल नहीं रही है, अब आप और डबल स्ट्रेस में आ जाओगे। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं बोलूँगी कि कुछ भी करो, जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो करो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई बीमारी ना क्रिएट कर दे, उस पर ध्यान दो। इमोशनली आप अगर कहीं पे भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो तो प्लीज़ उस जगह को ही छोड़कर आप चले जाओ, न्यू स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। चीज़ें अगर ठीक है प्रीवियस टाइम पर अगर पॉजिटिव नहीं हुई थी तो उनके ऊपर अपनी एनर्जी देने से बेहतर है कि आप नया कुछ करो अपने लिए। जो लोग हैंड से रिलेटेड काम करते हैं, मीन्स जो स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आप सिर्फ नॉर्मली चीज़ों को पढ़कर चले जाते हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तभी आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेस भी कम होगा और चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। जो लोग गोल्ड स्मिथ हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, टैरो रीडर्स हैं, मीन्स आप अपनी मेहनत की वजह से ना, देखो स्ट्रेस आएगा, इसमें भी स्ट्रेस आएगा, लेकिन उसको आपको ही मैनेज करना होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए आप अपने काम को करो और ये इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म, ये आपको बहुत पैसा देने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने लिए घर भी खरीद सकते हो, कोई अच्छी जगह पर आप जाकर रह सकते हो, अफोर्ड कर पाओगे ये सारी चीज़ें। लेकिन इस टाइम पर आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। दूसरा, मेहनत करते रहना होगा आपको। नेक्स्ट मैसेज में ये बोलूँगी कि क्वीन ऑफ कप्स है जैसे कार्ड्स में, तो ये भी यही शो करता है कि ठीक है, उनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने अपने आप को उन प्रॉब्लम से निकाला है। धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम से, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हुए वो आगे बढ़ी हैं। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया और एक ट्रॉफी के रूप में उन्होंने एक हाथ में कप ले रखा है, और ये क्या डिपिक्ट करता है कि अब उन्हें पता है कि अगर उन्हें खुश रहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगी, उसी की वजह से वो उन्हें खुशियां मिलेंगी। ठीक है, भले वो स्टोन के थ्रोन पर बैठी हुई है, स्टिल उनको एक सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ में कि जी हाँ, जो चीज़ उनको चाहिए थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अचीव की है। तो ये आपको मेहनत करनी होगी ही होगी। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो इस कार्ड को अगर हम करियर के टर्म्स में देखें ना, तो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बट एकदम से फास्ट फॉरवर्ड होकर चीज़ें मिल जाएं उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। चीज़ें स्लो स्लो होंगी, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी ज़रूर आपको। आपको अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना होगा। फाइनेंसिस के टर्म्स में बोलूं कि अपने ना पैसे एकदम से खर्च मत करना, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा सेव भी करो। मॉडरेशन में आपको अपनी लाइफ को जीना होगा। लव रिगार्डिंग में बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो या किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप ना कोई भी एक्सट्रीम चीज़ें मत करना। मतलब कि बिल्कुल ही अगर आपने किसी को प्रपोज करना है तो भाई पूरे मार्केट में बैठ के प्रपोज कर रहे हो, ऐसे नहीं। एक शांत सी जगह पर जाओ, वहां पर जाकर प्रपोज करो। मीन्स कुछ चीज़ें जो आपके बीच में होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट क्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। तो थोड़ी सी जो ना एक्सट्रीम कंडीशंस में न जाते हुए आप मॉडरेट पाथ को ही निकालो। दूसरी एक एडवाइस मैं ये दूंगी कि अगर आप कोई भी नई चीज़ करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका सारा A to Z पढ़ाई करो, सारी नॉलेज रखो अपने पास, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में टेम्परेंस का मतलब ही यही होता है कि हमें जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनको अवॉइड करना है, एक मिड पाथ लेकर आना है। कि मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, तो ये भी नहीं कि पागलों की तरह उस पर मेहनत कर रहे हो, एक बीच का रास्ता कि जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ जो नया प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ा थोड़ा उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो। इसमें हायर लर्निंग भी है आपके लिए। और अगर एक चीज़ आप करो ना, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप देख लेते हो कि कौन सी चीज़ आपको पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 जो नंबर होता है वो होता ही अबंडेंस का है। तो क्या शो करता है कि आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, धीरे धीरे मिड पाथ पे चीज़ें करते रहो, कोई एरर है उनको रिमूव करो, और सक्सेस है आपके लिए, ग्रोथ है कि
छोटी सी ट्रिप भी हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। बिजनेस मीटिंग में अगर कहीं जा रहे हो तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। मैरिज के लिए कार्ड इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम कहाँ है ना, आपके माइंडसेट में है। आपको पुरानी चीजों को छोड़ना होगा और जो टेम्पटेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं पहले उनको एक्सेप्ट करने से पहले ना आपको उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सारी नॉलेज रखो, सारा पता करो, उसके बाद ही किसी नई चीज पर काम करना। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।